हेलो मेरे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस लेक्चर में हम मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक जो भी पढ़ा हमने, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करें, चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ की बात आएगी तो बच्चों पहले ग्राफ के बारे में थोड़ा समझ लो, है ना। ग्राफ की जब बात आती है तो ग्राफ का मतलब ये है कि हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में दो एक्सिस होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ये होता है वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं ए या बी में से किसी एक क्वांटिटी को वाई एक्सिस में रख दूंगा और दूसरे क्वांटिटी को मैं एक्स एक्सिस में रख दूंगा, और फिर ग्राफ चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, कुछ भी बन सकता है ना। तो इसी को कहते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में याद रखना दो एक्सिस होता है और दोनों एक्सिस पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, पुट करते हैं। हो सकता है यहाँ मैं डिस्टेंस रख दूं, यहाँ टाइम रख दूं, हो सकता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट रख दूं, यहाँ टाइम रख दूं, हो सकता है यहाँ वेलोसिटी रख दूं तो यहाँ टाइम रख दूं, है कि नहीं। तो मैंने अभी ए और बी लेकर समझाया है, लेकिन आगे आने वाले अभी कुछ समय में आप देखोगे कि यहाँ हम ए या बी की जगह हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो ग्राफ समझ में आ गया क्या होता है। चलिए अब सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमें कोई भी दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने में एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है। तो ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्राफ से हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच देखते समय ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि ये जो ब्लू कलर का है ये इंडिया का पहला इनिंग, जैसे टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच में हर टीम दो दो इनिंग खेलती है। तो पहले इनिंग में कितना रन बनाई, कब का विकेट गिरा, फिर वेस्ट इंडीज का फर्स्ट इनिंग, फिर आपका वेस्ट इंडीज का सेकेंड इनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्राफ से समझ पा रहे हो कि कब का विकेट गिरा, क्योंकि जहां जहां डॉट है, जहां जहां डॉट है इसका मतलब वहां विकेट गिरा है, ठीक है। और रन रेट को ग्राफ के फॉर्म में दिखाया गया है। तो यानी ग्राफ से चीजें हम जल्दी समझ जाते हैं, है कि नहीं। और इसीलिए अगर हमें ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना है कम समय में आसानी से, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, हम ग्राफ बनाकर उसे समझेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मोशन का, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहला ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ सकते हैं, तो इसको दोनों अपने माइंड में दोनों समझिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या प्लॉट करेंगे। आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज मिल गई, कौन कौन सी, अभी जैसे मैंने बताया था ए और बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए ग्राफ में। अब मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं, अब आप ही बताइए। तो आप कहोगे सर यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है डिस्टेंस, दूसरा है टाइम, और इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वही ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है, यहां मैंने क्या प्लॉट कर दिया, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट कर दिया, टाइम, ठीक है। और फिर मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ में ये जो पॉइंट होता है जहां से ये दोनों एक्सिस निकल रहे होते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन, ठीक है। अब मेरे पास मान लो टाइम किसमें है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है। तो एक एक सेकेंड का डिफरेंस है कि नहीं।
तो उसी को हम इस तरीके से यहाँ प्लॉट करेंगे। यहाँ ओरिजिन पे हो गया 0, फिर यहाँ ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2, तो ये इंटरवल बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैप भी तो बराबर है। 0 से 1 के बीच में गैप कितने का? 1 का। 1 से 2 के बीच का गैप कितने का? 1 का। तो फिर ये भी गैप बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम को कहाँ प्लॉट कर दिया? टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका मतलब यहाँ टाइम कितना है? 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ 5 सेकेंड। इस तरीके से हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पे। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। तो इसको मैं हटा देता हूँ। समझ में आ गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहां अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ की लाइन ये है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है बताओ देखकर? जी हाँ, आपने सही कहा, डिस्टेंस को प्लॉट किया गया। क्लियर? और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है? टाइम, और टाइम वो भी किसमें? मिनट में। ठीक है, अब यहां अगर देखा जाए इस पॉइंट पर तो आप क्या देखोगे? ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये ओरिजिन पर डिस्टेंस कितना है, तो ओरिजिन पे 0 0 होता है, हर क्वांटिटी 0 होती है, यानी ओरिजिन पे डिस्टेंस भी 0 होगा, टाइम भी 0 होगा। तो अगर मैं ओरिजिन पे पूछूं डिस्टेंस कितना है? 0 किलोमीटर, टाइम कितना है? 0 मिनट। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं, बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखो क्या है, ये 10, ये 20, ये 30, इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 10-10 का है। ठीक है, तो 10 यहाँ क्या हो जाएगा? 12, यहाँ क्या हो जाएगा? 14, यहाँ 16, यहाँ 18 और यहाँ 20। क्लियर? अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ जब टाइम कितना है? 20 मिनट, ये 20 और टाइम किसमें? मिनट में। तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो आप 20 सेकेंड पर ये ग्राफ पर आओ, तो यहाँ आप देख रहे हो आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है? 14 किलोमीटर। तो यानी कि 20 मिनट बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 14 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 40 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है? 40 सेकेंड पे जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 26 से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं? इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ देखने को मिला। ग्राफ को रीड करना समझना आना चाहिए। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। ठीक है, तो इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और ऐसे ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। ठीक है, अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो आपको भी पता है कि हम जब मोशन करते हैं हमारा पोजीशन चेंज होता है। अब पोजीशन जो चेंज होता है उसमें स्पीड, मोशन करते समय स्पीड क्या रह सकती है? स्पीड कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है ना, या तो स्पीड 0 हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है ना। तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो अब आप बताइए तीनों का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या सेम बनेगा कि डिफरेंट बनेगा? आप ही बताइए। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका? यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी है या स्पीड है, टाइम के साथ जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ना। बात समझ में आई? जो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर ट्रेवल करेगा, अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर ट्रेवल करेगा। तो ऐसा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब कि अगर शुरुआत के 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो अगले 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले 1 सेकेंड में वो 15 मीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप ही बताइए यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनता है
कुछ ऐसा, यानी स्ट्रेट लाइन, है ना। ये देखो अगेन, ये आपका क्या है, ये वाई एक्सिस है सर। हमने वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया, डिस्टेंस, वो भी किलोमीटर में। और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अगर डिस्टेंस को वाई पे रखोगे तो एक्स पे क्या रखोगे, टाइम, वो भी किस में रख दिया हमने, मिनट में। ठीक है। अब आप ही देखो, 20 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले 20 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, अगले 20 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। बात समझ में आ गई। यहां 0 से लेकर 20 में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 20 से 40 में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए और फिर ये डिस्टेंस बी, दोनों बराबर होगा क्या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ डिस्टेंस ए और बी बराबर होगा, हाँ बराबर होगा। ए क्या है, ए किस एक्सिस पे, वाई, तो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। तो हम वाई एक्सिस पे जो भी मेजर करेंगे वो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा। तो ये जो ए है ये क्या है, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितने समय में, 20 मिनट में। और अगले 20 मिनट में भी जो डिस्टेंस आया वो बी है। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो याद रखना, यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ग्राफ सीधे आता है। ग्राफ कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा सीधी लाइन दिखे, समझ जाना यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, चलो, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, क्लियर। चलिए, लेकिन अब यही ग्राफ को मैंने थोड़ा सा बदल दिया। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ जरा देखो, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस, ये टाइम। अब जो ग्राफ है वो सीधा नहीं है, ग्राफ ऐसा इंक्रीज कर रहा है, यानी वो अचानक से बढ़ गया। अब आप ही सोचो, शुरुआत के 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, क्या अगले 2 सेकंड में भी वही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं कि 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो यहां मुझे लग रहा है 1। अगले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 1 से 4, यानी कि शुरुआत के 2 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल होता है, अगले 2 सेकंड में 1 से 4, यानी कितना, 3 मीटर। और फिर मैं अगले 2 सेकंड में देखूं 4 से 6 इस दौरान, तो 4 से 6 में अगर देखूं मैं, नौ, तो 4 से 9, 4 से 9 यानी कितना हो गया, 5। तो अगले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ, 4 में 5 ऐड किया तो 9। ठीक है, तो 5 मीटर। अब आप खुद ही देख लो कि इस ग्राफ से ये समझ में आया कि शुरुआत के 2 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 1 मीटर, अगले 2 सेकंड में कहाँ कितना चलता है, 3 मीटर, अगले 2 सेकंड में 5 मीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है, सेम डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो फिर मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कुछ ऐसा होता है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, और वो फिर हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, सीधा ग्राफ नहीं होगा। लाइन क्या होगी, लाइन या तो अचानक इंक्रीज कर रही होगी या अचानक से ऐसे डिक्रीज कर रही होगी, स्लोप। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं।
अब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो, क्योंकि हम 3 कंडीशन पढ़ रहे थे, याद करो हमने 3 कंडीशन पढ़ा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब कि शुरुआत के 1 सेकंड जहां है वहीं है, अगले 1 सेकंड में भी वहीं है, यानी उसकी डिस्टेंस नहीं बदल रही, डिस्टेंस वहीं की वहीं है, वो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। मैं टाइमर यहाँ चला लूँ, मैं यहीं का यहीं खड़ी रहूँ, मैं टाइमर चला के यहीं का यहीं खड़ा रहूँ 1 घंटा, तो इसका मतलब मैंने मोशन किया? तो आप कहोगे सर मोशन तो किया ही नहीं, तो यानी कि स्पीड ज़ीरो मतलब ऑब्जेक्ट किस पे? रेस्ट पे। तो अगर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? जरा आप कोशिश करो बनाने की, कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। देखो देखो, मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 3 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड। अब मान लो ये वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो 1 सेकेंड पे भी 50 मीटर, 2 सेकेंड पे भी 50 मीटर, 3 सेकेंड पे भी 50 मीटर, 4 सेकेंड पे भी 50 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ ऑब्जेक्ट जहां है वहीं है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्पीड क्या हो गई? 0। तो अगर स्पीड 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे। बात समझ में आ गई? तो यूनिफॉर्म स्पीड का स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का इंक्रीजिंग स्लोप वाला, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी कि स्पीड आपकी 0 है ऑब्जेक्ट की, तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर मैंने इसको बदल दिया, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे रख दिया और वाई एक्सिस पे मैंने टाइम को रख दिया, तो फिर ये ग्राफ ऐसे की बजाय ऐसे हो जाएगा। अलग अलग समय पे उसका डिस्टेंस सेम आएगा कि नहीं? तो डिस्टेंस सेम आया मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, रेस्ट पे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस आप कहाँ ले रहे हो, वाई एक्सिस पे ले रहे हो कि एक्स एक्सिस पे ले रहे हो, ठीक है। चलिए, अब अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अरे आप भूल क्यों गए? स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ही तो होता है। तो अगर आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ में आपको डिस्टेंस की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है, तो फिर दोनों वैल्यू का फ्रैक्शन ले लो, तो क्या मिल जाएगा आपको? स्पीड मिल जाएगा। किसकी? ऑब्जेक्ट की। इसीलिए लिखा है कि वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? हाँ। और वो कैसे? वो इस फॉर्मूले से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको डिस्टेंस और टाइम मिल जाएगा, और फिर उसका क्या ले लेना? फ्रैक्शन। आपको आपका आंसर स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हाउ? वो मैंने हाउ बता दिया। कैसे? ऐसे। अब थोड़ा एग्जाम्पल से भी बताता हूं, ठीक है। देख लो, अब जैसे मुझे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया, और अब मुझसे क्या पूछ रहा है? स्पीड निकालो। तो मुझे क्वेश्चन में मुझे देगा कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से उस पॉइंट जा रहा है और उसका क्या निकालो? उसकी स्पीड निकालो। We can see from the graph that as the object moves from point A to B, it covers a distance of s2 minus s1 in time t2 minus t1। मतलब देखो, अब इसको समझो। मान लेते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और एक ऑब्जेक्ट है जो कहां से कहां? ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर मूव किया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड निकालने को कहा गया है। तो अब आप बताइए उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? कैसे स्पीड निकालेंगे?
तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर वो ए पे था तो उसका डिस्टेंस कितना था, ये रहा उसका डिस्टेंस ए पर। अब डिस्टेंस किधर है, वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे, तो आप कहोगे सर वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से फिर एक डॉटेड लाइन वाई एक्सिस पे बनाओ ना, डॉट 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 करके लाओ यहाँ, तो यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं S1। अब वही ऑब्जेक्ट कुछ समय में कहाँ चला गया, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से बी पॉइंट से वाई एक्सिस पे डॉट डॉट लाइन लेकर आओ, तो ये जो डिस्टेंस मिला ये हो गया आपका S2। तो ए पॉइंट पर डिस्टेंस S1 था और जब वो बी पे गया तो डिस्टेंस S2 है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट S1 से S2 गया ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसका डिफरेंस निकाल लो, है ना। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आप ए पर आए और ये डिस्टेंस है आपकी 15, ठीक है। अब आप ए से कहाँ चले गए, ए से बी चले गए, क्लियर, समझ में आया। और ओरिजिन से बी की दूरी कितनी है, 60। ओरिजिन से ए की दूरी 15 किलोमीटर, ओरिजिन से बी की दूरी 60। तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस, तो आप कहोगे ये पूरा 60 है, ये 15 है, तो 60 में से 15 माइनस कर दूं तो 45, ये आ गया। तो यानी अगर वो ए से बी जा रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, है ना, टोटल माइनस 60 माइनस 15, तो डिफरेंस निकलेगा। बस उसी तरह ए पर है तो उसकी डिस्टेंस S1 है, बी पर है तो डिस्टेंस S2 है, तो वो कितना चला, वो डिफरेंस अमाउंट ही तो चला। उसने यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया S2 माइनस S1, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस तो मेरा ये हो गया, अपॉन मुझे टाइम करना है। तो ए पर जब वो था ऑब्जेक्ट तो टाइम कितना था, टाइम था उसका मान लेते हैं T1। ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचा तो उसका टाइम क्या हो गया, T2। तो टाइम का डिफरेंस कितना आया, T2 माइनस T1। तो यहाँ T2 माइनस T1 कर देंगे, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये हो गया आपका, अब क्या हो गया, ये अब हो गया आपका स्पीड। ऐसे निकालना है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बिल्कुल वही चीज हमने निकाला है। तो यहां जो v है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया स्पीड। और यही अगर वेलोसिटी पूछता, अगर पूछता वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कैसे निकालते, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उससे आपकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, और अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तो स्पीड निकल के आ जाएगी। ये स्पीड है, इसको भूलना मत, v लिखा है तो वेलोसिटी समझ लो ना, दिस इज स्पीड। क्या है, स्पीड है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि अगर मैं इसका क्या निकाल लेता, ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल बन रहा है, हाँ ट्रायंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर है, S2 माइनस S1, और बेस की वैल्यू किसके बराबर है, T2 माइनस T1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्लियर। चलो अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया है और ग्राफ पे बेस क्वेश्चन पूछा है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द फॉलोइंग शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
shows the position of a body at different times. Calculate the velocity of the body as it moves from A to B, B to C. ठीक है, अब आप बताइए, जो पहला दिया है कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, A से B जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास कौन सा ग्राफ होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्पीड चाहिए होता तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता। अब हमें वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी, तो आपको भी पता है क्या करूंगा, बताइए, तरीका सिखाया था। जैसे स्पीड के लिए डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे, उसी तरह वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, ठीक है। अब जरा देखो, जब ऑब्जेक्ट ए पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है 0 मीटर। और जब वो बी पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कहां से पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से पता चलेगा, ये ए पे डिस्प्लेसमेंट 0 और बी पे डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि वो ए से अगर बी गया, अगर ऑब्जेक्ट ए से कहां गया, बी गया, तो इसका मतलब वो 0 मीटर से कहां कितना गया, 3 मीटर, 0 से 3 मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में, और 0 से 3 जाने पर उसको समय कितना लगा, तो 2 सेकेंड और यहां 5 सेकेंड, तो डिफरेंस कितने का आया, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो टाइम 2 सेकेंड था, और जब डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है तो टाइम कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, अब वेलोसिटी निकाल लो। कैसे वेलोसिटी निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस यानी 3 - 0 अपॉन टाइम का डिफरेंस 5 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, 5 - 2 3, तो ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया, हाँ। अब आपको निकालना है कि बी से सी गया तो वेलोसिटी निकालो, ठीक है। अब बी से सी का निकालते हैं, बी टू सी, ठीक है। बी टू सी में अब आप बताओ, बी पर टाइम क्या हो रहा है, बी पर टाइम है 5 सेकेंड, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 3, ठीक है। तो बी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है, और जब वो सी पर गया, कहाँ गया, सी पर, तो उसको 2 सेकेंड लगे, 5 से 6, 6 से 7, तो जब वो सी पर गया, सी पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर। यानी कि क्या समझ में आया, 2 सेकेंड में वो जहां है वही है ना, क्लियर। 5 सेकेंड पे वो कहां था, 3 मीटर पे, और 7 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे ही है, तो यानी वो 2 सेकेंड में वो ट्रेवल किया नहीं, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ रहा है, क्योंकि जहां है वहीं है। 3 मीटर पे खड़ा था, 5 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे खड़ा हूं, और 7 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे खड़ा हूं, यानी मैं जहां हूं वहीं हूं। तो अब आपको वेलोसिटी निकालना होगा, तो क्या करोगे, तो वही डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3 - 3 अपॉन टाइम 7 - 5, यह आ जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो ए और बी दोनों केस में हमने क्या किया, ए केस में, पहला वाला केस ए टू बी में हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। अच्छा, यही स्पीड होता ना, तो यहां होता डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्टेंस कर दूं तो फिर ये वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। बाकी तरीका यही है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ठीक है। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखूं, एक्स एक्सिस पे टाइम रखूं, तो मेरा ग्राफ क्या बन जाएगा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, कुछ ऐसा। देखो ये ग्राफ है, हाँ सर ये ग्राफ है, ये हो गया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा, वेलोसिटी मान लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा, टाइम, टाइम मान लेते हैं सेकेंड में। तो टाइम के साथ जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, अभी उस पर बात करेंगे। तो टाइम और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन बताने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी कई पॉसिबिलिटीज हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक सेम टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल नहीं रही, बताओ तो कैसा ग्राफ होगा, आप बताओ कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ऐसा होगा। अरे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि एक सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, मतलब कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कह दिया हमने, मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इसका अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा ग्राफ, अब आप ही बताइए। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो ये है आपका वाई एक्सिस, क्या प्लॉट कर दिया हमने, वेलोसिटी प्लॉट कर दिया, किस में, मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। और ये एक्स एक्सिस, इस पे हमने क्या प्लॉट कर दिया, टाइम, क्योंकि वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट करना है। टाइम किस में है, आवर में, ठीक है। अब आप ये देखो 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, 0 सेकंड पे नहीं, 0 आवर पे। 1 आवर पे भी उसकी वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 पे भी कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। 3 पे भी 40 किलोमीटर पर आवर। 4 आवर पे भी उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का। यानी अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, वेलोसिटी यहाँ, टाइम ऐसा, और ऐसा ग्राफ बना दूं, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का ये ग्राफ है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। चाहे मैं कोई भी टाइम ले लूँ, ये टाइम ले लूँ, ये टाइम ले लूँ, ये टाइम ले लूँ, हर टाइम पे वेलोसिटी यही है। यहाँ जितनी वेलोसिटी है आपको हर समय उतनी ही वेलोसिटी मिलेगी, चाहे आप कोई भी टाइम ले लो, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, वेलोसिटी आपको यही मिलने वाली है, ठीक है। मतलब टाइम के साथ अगर वेलोसिटी, अगर आपको कहे कि एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जहाँ एक्सेलरेशन 0 है, तो समझ जाओ यही ग्राफ बनाना है। ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ जाओ यही ग्राफ बनाना है। तो दोनों केस के लिए यही ग्राफ बनाओगे आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है, 0 नहीं है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से मतलब 1 सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे कितना, 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में गैप कितना, एक सेकंड का, एक सेकंड में रफ्तार वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 से 20, यानी कितनी बढ़ गई 10, 20 से 30 यानी कितनी बढ़ गई 10, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज कितना आया 10 का, टाइम कितना है 1, तो यही तो एक्सेलरेशन होता है। तो यानी एक्सेलरेशन यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो बढ़ेगी वो एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ेगी, अचानक से नहीं बढ़ जाएगी कि अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ेगी। तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ऐसा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी जो बदलेगी वो कांस्टेंट रफ्तार से बदलेगी। जैसा कि यहां देख लो, वेलोसिटी टाइम और इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो ये ऐसे फ्लैट हो जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर एक्सेलरेशन है लेकिन वो भी कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, पहले एक्सेलरेशन कम था, बाद में और बढ़ गया, बाद में और बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़ेगा तो वेलोसिटी में चेंज भी तो ज्यादा आएगा, और चेंज ज्यादा आएगा तो वेलोसिटी अचानक से बहुत बढ़ जाएगी। तो ग्राफ स्ट्रेट ना होकर ये लाइन ऐसे घूमी हुई मिलेगी, चाहे ऐसे मिले चाहे ऐसे मिले। जहां भी लाइन स्ट्रेट ना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर लाइन स्ट्रेट ना हो तो समझ जाना कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन समय के साथ कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत के 1 सेकंड में एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले 1 सेकंड में वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी एक्सेलरेशन अचानक से बढ़ गया। फिर अगले 1 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी एक्सेलरेशन अचानक से कम हो गया। तो एक्सेलरेशन भी तो समय के साथ बदल रहा है, कांस्टेंट कहाँ है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसका ग्राफ कुछ भी बनेगा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन सीधे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा और ना तो कुछ ऐसा सीधा बनेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर? चलिए अब हमको ये देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो प्रोडक्ट क्या देगा। अब आप खुद ही सोचो, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़े, वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट के आएगा कि नहीं। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया का, स्लोप का एरिया निकालो, ठीक है, तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप का एरिया जो होता है, अब स्लोप का मतलब देखो, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे इस टाइम ड्यूरेशन और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ, ये जो एरिया है, ये स्लोप हो गया, ये लाइन स्लोप है। स्लोप के नीचे का जो एरिया है, ये पूरा एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसको मैं दूसरे कलर से शेड कर देता हूं। तो ये ग्रीन कलर से जो एरिया देख रहे हो ना, अगर ये एरिया आपको पता चल गया तो ये एरिया क्या निकला बताओ, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट निकला, ठीक है। मान लो ग्राफ ऐसा नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब मुझसे कहा गया कि यहां से यहां तक का, 0 से A पॉइंट के बीच का आप क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो ये एक तरीके से क्या बना, रेक्टेंगल बना। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं। अब लेंथ की जगह वेलोसिटी है और ब्रेड्थ की जगह टाइम है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो ये एरिया निकल कर आएगा, वो किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा ना। तो ध्यान से रखो, दिमाग में बैठा लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं स्लोप का, स्लोप मतलब ये लाइन,
ये लाइन स्लोप है, ये लाइन स्लोप है, और उस लाइन के नीचे का जो एरिया है ना, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। बात समझ में आ गई? तो प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ठीक है, देखो यहां से अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या है, ये स्लोप है, जो लाइन होती है वो स्लोप है। अब इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, अब मान लो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का जो एरिया है, ये एरिया की वैल्यू अगर पता चल गई तो ये एरिया की वैल्यू क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गई बस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ग्राफ का एरिया, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, क्योंकि एरिया का मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो द एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ का ये स्लोप है, और स्लोप के नीचे का ये ब्लू कलर का ये एरिया हो गया। इस ग्राफ का ये क्या हो गया, एरिया, ये ग्राफ का एरिया हो गया। ठीक है, अब एरिया इतना लेना है कि इतना लेना है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। जैसे मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, फ्रॉम टाइम दिस टू टाइम दिस, तो मैंने ये एरिया निकाला, और ये एरिया मुझे इन दो टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई कहे कि बताओ 0 से 1 आवर में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो 0 यहां है, 1 आवर यहां है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया मैं निकाल लूं, कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम करूंगा तो ये जो एरिया निकलेगा, ये एरिया किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। किसका डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, जो कितने समय में हुआ, जो 0 से 1 आवर के बीच में हुआ। तो डिपेंड करता है कि जो एरिया लेंगे वो कितना लेंगे, वो डिपेंड करता है टाइम पर, कि आप कितने टाइम में कंसीडर कर रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है। शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा बेटर रहेगा कि इसे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बताओ। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर आएगी। तो अब आप बताओ, आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। तो अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक मिनट, अब हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या करना होगा, हमें एरिया निकालना होगा। किसके बीच का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम करना होगा। ठीक है, कितने टाइम के, 15 सेकेंड, यानी 0 से 15 के बीच में। तो अब देखो शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से। ये हो गया 0 और ये हो गया 15। तो अगर ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक इस वेलोसिटी से चलता है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ का स्लोप है, और इसका एरिया, तो एरिया कहाँ तक लेंगे, तो 15 सेकेंड तक बोला है ना, तो 15 सेकेंड से लाइन खींचो। अब ये आपको क्या मिल गया, ये एरिया मिल गया। बस इसी का आपको क्या करना है, इसी एरिया, मतलब सेगमेंट का ये जो रेक्टेंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है, और वही एरिया आपको किसके वैल्यू दे देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। बात क्लियर हुई है ना, क्लियर हो गई। तो मैं एरिया कैसे निकालूं, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल में
ये हो गया 20 और ये हो गया 15, ठीक है। तो रेक्टेंगल में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये जो रेक्टेंगल है इसमें 20 ये मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और ये 15 इंटू 20 30 और ये 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 मीटर। तो इसका मैंने जब एरिया निकाला तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह क्या हो जाएगा वेलोसिटी 20 और ब्रेड्थ की जगह हो जाएगा टाइम कितना 15। तो 20 इंटू 15 एरिया आया और यही एरिया क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमने जो पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया निकालूंगा ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन एरिया कितने टाइम तक का निकालना है, जितना टाइम तक का क्वेश्चन में पूछा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे यहां कोई क्वेश्चन है, अब आपसे पूछे कि बताओ 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे बताओ। अब 10 सेकेंड यहां है, 20 सेकेंड यहां है, ठीक है। और इस बार जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये रहा स्लोप, वो स्ट्रेट लाइन है। तो इन दो टाइम के बीच में इस ग्राफ का कितना एरिया आता है, इतना एरिया आता है कि नहीं। तो अगर मैं ये ब्लू वाला एरिया निकाल लूं तो 10 से 20 सेकंड का मुझे क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया ही होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं ये एरिया निकाल लूं तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो अब मैं ये एरिया कैसे निकालूं, तो इस एरिया को मैंने चालाकी से क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट में, ये हो गया आपका स्क्वायर और ये हो गया रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों, ट्रायंगल का एरिया दोनों जोड़ दूं, इसका एरिया दोनों जोड़ दूं तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। और यही टोटल एरिया क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये लेंथ कैसे निकालोगे, तो ये देखो यहां कितना है 12 14 16 18, ये 18 है और यहां आपका कितना है, ये 32 34 36, ये 36 है। तो ये हाइट कितनी आ गई बताओ, डिफरेंस आ गई, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दोगे, बेस कितना है ये 10 और ये 20, तो 10 और 20 यानी डिफरेंस कितना है, तो बेस हो गया 10, हाइट हो गई 18, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट 18 प्लस, अब ये एरिया क्या है स्क्वायर, तो ये कितना है 20 नहीं 18, ये 18 है और ये कितना है 10। स्क्वायर नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर में तो साइड बराबर होते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 18 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो 18 इंटू 10 करेंगे तो ये रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10, तो ये 180 ये हो गया, ये 90 ये हो गया और इन दोनों को जोड़ दो तो 9 8 17, डन। 270, 270 क्या किलोमीटर की मीटर, बताओ क्या आएगा किलोमीटर की मीटर, बताओ। वैसे यहाँ उसको मीटर पर सेकंड में रखना चाहिए था, तो ये अगर ये मीटर पर सेकंड में ले ले तो सेकंड कट जाएगा, मीटर में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो एरिया कैसे निकालना है क्लियर हुआ। जरूरी नहीं है कि एरिया आपका डायरेक्ट निकल जाए, जैसे यहाँ एरिया डायरेक्ट निकालना नहीं निकलता, मुझे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा। ये रेक्टेंगल बन गया,
ये ट्रायंगल बन गया, दोनों का एरिया जोड़ दिया तो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आ गया, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जहाँ हमने जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने पढ़ा, सीखा और कुछ क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। इसी तरह अड्डा 24/7 फाउंडेशन टीम को अपना प्यार देते रहिए, सेशन को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।